हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन फॉर यू पर। आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न करना सीखेंगे। इस वीडियो में भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव दोनों सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि सिंपल वाले भिन्न के जोड़ अधिकतर स्टूडेंट से बन जाता है, लेकिन इसमें स्पेशल ये होगा कि हम लोग प्लस माइनस लग गया तो ये भिन्न का जोड़ और घटाव किस प्रकार बनाया जाता है। अगर आप लोगों को भी इन सभी सवाल बनाने का तरीका अच्छी तरीका समझने हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो बटा के ऊपर रहता है उसको अंश बोलते हैं, जो बटा के नीचे रहता है उस सभी को हर बोलते हैं, ठीक ना। तो भिन्न का जोड़ या फिर घटाव में पहला स्टेप क्या करना होता है कि जो नीचे जितना भी हर रहता है उन सभी का क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। चलिए हम लोग बैक साइड में एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम करते हैं। सबसे पहले किससे लगेगा? सबसे पहले 2 से लगेगा तो हम लोग 2 से लगाएंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं है तो 3 के 3। 2 के टेबल में 12 है, कितना बार? 6 बार, तो 2 6 12। फिर अब किससे लगेगा? फिर अभी 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे। 2 के पारा में 3 नहीं आएगा तो 3। 2 के पारा में 6 कितने बार आएगा? 2 3 6 3 बार आया, लिख दिए। फिर वाला कि अब 2 से लगेगा तो 2 से नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि 2 से एक भी नहीं कट रहा है। लगाएंगे अब किससे? 3 से, क्योंकि 3 से कट रहा है। 3 के पारा में 3 एक बार, 3 के पारा में 3 एक बार। और एलसीएम में जब लास्ट में एक एक आ जाता है मेरा एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करना है? तो गुना करना है। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4 4 3 12। तो मेरा एलसीएम कितना निकल गया? तो 12 निकल गया। तो एलसीएम कितना निकला? एलसीएम तो 12 निकला। तो नीचे क्या करना है कि अब एक लाइन पाड़ना है और जितना एलसीएम निकला है उतना लिख देना है, ठीक। 12 निकला है। अब उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद चलना है पहला हार में। तो पहला हार ये हो गया। पहला हार में कितना है? तो 3 है। अब इस 3 से इस एलसीएम वाले 12 में डिवाइड करना है, कितना बार कटेगा? जब इस 3 से इस एलसीएम वाले 12 में डिवाइड कीजिएगा तो 3 चौका 12, मतलब कितना बार कट रहा है? 4 बार कट रहा है 3 से 12। तो ये 3 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग किससे गुना कर देंगे? तो 4 से गुना कर देंगे, ठीक ना। अब जब 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ है -2 इसलिए -8 होगा। समझ गए? इतना तो मेरा काम हो गया। अब बढ़ेंगे आगे, जैसे इससे आगे बढ़े तो आ गया प्लस, तो जो आएगा उसको लिखते चलना, ठीक। अब ये भी हो गया। अब इसके आगे बढ़े तो आएगा दूसरा हार, ठीक ना। जब दूसरा हार में कितना है? तो 12 है। अब इस 12 से अब ई एलसीएम वाले 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा? जब इस 12 से इस एलसीएम वाले 12 में डिवाइड कीजिएगा तो 12 एकम 12 एक बार कट रहा है। तो इस 12 से ऊपर जो होगा उसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे। जब 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। उसके बाद आगे क्या कहता है कि अब फिर कि ऊपर वाला में क्या कहता है कि 8 कौन सा चिन्ह में है? तो माइनस में है। और 5 कौन सा चिन्ह में है? तो प्लस में है। तो ये 8 माइनस और ये 5 प्लस। एक बात हम इसमें सिखा देते हैं कि अगर समान चिन्ह कहने का मतलब क्या? बराबर चिन्ह। समान चिन्ह मतलब कि बराबर चिन्ह है, या फिर प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, मतलब ये समान चिन्ह जब रहे तो हमको क्या करना है? जब समान चिन्ह रहेंगे तो हम लोग जोड़ेंगे, ठीक। जब समान चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे। और जब असमान चिन्ह रहे, कौन सा चिन्ह? असमान चिन्ह रहे। असमान चिन्ह कहने का मतलब बराबर चिन्ह है, जैसे कि एक तरफ प्लस रहा है एक तरफ माइनस रहा है, या फिर एक तरफ माइनस रहा है और एक तरफ प्लस रहा है। जब असमान चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो घटाएंगे, ठीक ना। घटाना है, ये बात हमको याद रखना है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तब आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है? 8 तो माइनस में है और 5 किस में है? तो प्लस में। तो इधर 8 माइनस और ये प्लस। माइनस प्लस मतलब असमान चिन्ह। असमान चिन्ह में क्या करना है? तो घटाना है। अब हम 8 में से 5 क्या करें? घटाएंगे। तो 8 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? तो 3 बच जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक डाउट क्या रहता है कि अब 3 तो लिख दिए, अब इस 3 में माइनस लगेगा प्लस। तो ये देखने के लिए आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं ले। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है किसको जोड़े या फिर घटाए हैं। तो हम लोग 8 में और 5 में से घटाए हैं, देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है। तो दोनों में से 8 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है? तो बड़ा तो 8 है। तो जो बड़ा में बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो 8 में कौन सा चिन्ह? माइनस, इसलिए जो आंसर भी निकलेगा उसमें माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा। जो नीचे लिखा रहेगा उसी को लिख देना है। अब कटेगा तो काट देना, नहीं तो छोड़ देना है। तो ये 3 के टेबल से ऊपर नीचे कट रहा है तो हम लोग काटते हैं। 3 के टेबल से 3 कटेगा एक बार, 3 के टेबल से 12 कटेगा 3 चौका 12 4 बार, ठीक। ये माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा -1/4। यही हम लोग क्या हो गया? तो आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें भी पहला काम क्या करना होगा कि पहला काम यही करना होगा कि नीचे जे भी हर रहेगा उन सभी का एलसीएम करेंगे। तो चलिए हम लोग बैक साइड में एलसीएम करते हैं।
तो चलिए एलसीएम कर, सबसे पहले किससे लगेगा इसमें, तो इसमें से 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल से कोई नहीं कट रहा है। तो जाएंगे 3 पर, 3 से कटेगा तो 3 से कट रहा है तो लगा देंगे 3 से। 3 के टेबल में 9 कटेगा 3 दफ़े, 3 के टेबल में 15 कटेगा 5 दफ़े, 3 5 15। अब भी 3 से कटेगा, 3 के टेबल में 1 दफ़े और ये 5 नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख देंगे। अब किसे करेगा, 5 से करेगा तो 5 से लगाएंगे 1 और ये 1। जब एलसीएम के लास्ट में 1 1 आ जाए तो मेरा एलसीएम कंप्लीट करना है गुना, तो 3 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 3 तिहाई 9 और 9 पच्चे कितना हो जाएगा, तो 45 आ गया। तो अब एलसीएम 45 आ गया। तो चलिए हम लोग आगे तो एलसीएम कितना निकला, 45। तो अब क्या करना है कि एक लाइन पढ़ना है और जो एलसीएम निकला था उसको लिख देना है। इतना हो जाने के बाद अब क्या कहाँ जाना है, तो अब जाना है पहला हर में। तो पहला हर में क्या है, तो 9 है। अब इस 9 से इस एलसीएम वाले 45 में डिवाइड करेंगे। जब इस 9 से इस एलसीएम वाले 45 में से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 9 पचे 45, 5 बार कट रहा है। तो इस 9 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। जब 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20, लेकिन 4 में माइनस लगा हुआ है इसलिए जो गुना करके निकलेगा वो भी माइनस में। ठीक, अब फिर ये आगे माइनस है तो इसको हम माइनस में लिख लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब चलेंगे दूसरा हर में। दूसरा हर में क्या है, 15 है। अब इस 15 का पहाड़ा पढ़ना है, जो 15 के पहाड़ा में 45 कितना बार आ जाए, तो 15 तिहाई 45 3 बार आ रहा है। तो 15 के ऊपर जो आएगा उसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे। जब 7 को 3 से गुना कीजिए 7 3 हो जाएगा 21, लेकिन इस -7 है इसलिए इसमें भी माइनस लग जाएगा। जब 2 को माइनस आ जाता है तो एगो कोष्ठ में घिरा जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ना है। अब आगे क्या होगा कि जो पहला बार लिखा होगा उसी को इसी लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पे गुना हो रहा है, माइनस और माइनस हम लोग बताए थे जब समान चीज़ है तो क्या जुटता है, मतलब माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। फिर 21 है तो 21 लिख देंगे यहाँ पे, और जो नीचे रहेगा उसी को लिख देना है। यहाँ तक आगे समझ में। उसके बाद आप सोचेंगे अब क्या करना है। अब कहता है कि 20 किस में है, तो 20 तो माइनस में है, और 21 किस में है, 21 प्लस में है। मतलब माइनस और प्लस मतलब असमान चिन्ह जैसी रहे असमान चिन्ह तो क्या करना है, तो घटाना है। चलिए घटाते हैं, तो घटाएंगे बड़ा में से घटाएंगे। 21 में से 20 या क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखेंगे कि अब इस 1 में प्लस लगेगा या माइनस, तो देखेंगे इसके लिए दोनों में से बड़ा कौन है, 20 बड़ा या 21 बड़ा, बड़ा तो 21 है। 21 में कौन सा चिन्ह, प्लस, इसलिए 1 में कौन सा चिन्ह रहेगा, तो प्लस। तो ये जब कोई चिन्ह नहीं है 1 में तो मतलब प्लस है, जो नीचे रहेगा वही लिख देंगे। यही हम लोग क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे, इसको कैसे हल किया जाता है। तो ये भी बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो नीचे रहेगा उनका एलसीएम करना है। तो 1 और 7 का हम लोगों को एलसीएम करना है। जब हम 1 और 7 का एलसीएम करेंगे तो 1 से सीधा 7 से लगेगा, एलसीएम कितना निकलेगा, सीधा 7 ही निकलेगा एलसीएम। ठीक ना, तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। इसमें क्या करना है कि एक लाइन पढ़ना है, नीचे 7 लिख देना है। ठीक, उसके बाद अब किस में चलना है, तब चलेंगे हम लोग पहला हर में। पहला हर में क्या है, तो 1 है। अभी इस 1 से डिवाइड करेंगे 7 में। जब इस 1 से डिवाइड करेंगे 7 में तो कितना बार कटेगा, तो 1 7 7 बार कट रहा है। तो इस 1 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे। जब 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या है, तो प्लस लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद अब चलेंगे हम लोग दूसरा हर में। दूसरा हर में क्या है, तो 7 है। अब इस 7 से इस एलसीएम वाले 7 में डिवाइड करेंगे। जब इस 7 से इस एलसीएम वाले 7 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा, तो 1 बार कटेगा। तो इस 7 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 1 से गुना करेंगे। जब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, लेकिन इसमें माइनस लगा हो इसलिए जो आंसर भी आएगा वो माइनस में आएगा। जब 2 को माइनस हो जाता है तो 1 कोष्ठ में कर लेते। ठीक, उसके बाद अब आगे क्या करना है, आगे करना है कि जो 35 लिखा हो 35 लिख देंगे। उसके बाद क्या कहता है, प्लस और माइनस में गुना करना है। जब प्लस माइनस क्या होता है, असमान चिन्ह में तो घटाना मतलब माइनस हो जाएगा, और जो 6 है 6 को 6 लिख देंगे। फिर आगे 7 है तो 7 लिख देंगे, यहाँ तक ठीक है। और फिर आगे चलना, आगे क्या कहता है कि 35 जब कोई चिन्ह नहीं रहता है किसी अंक में तो वो प्लस में हमेशा रहता है। तो 35 में कौन सा चिन्ह है, तो प्लस है, और 6 में कौन सा चिन्ह है, तो माइनस है। मतलब प्लस और माइनस मतलब असमान चिन्ह। तो असमान चिन्ह में क्या करते हैं, तो हम लोग घटाते हैं। तो चलिए 35 में से 6 क्या करना है, तो घटाना है। तो कितना बचेगा, तो 15 में से 6 गया 9 और 2 29 बच गया, और जो नीचे रहेगा वह इसी को लिख देना है। अब ये 29/7 कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यही हम लोग क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक,
अब इसमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि -3 और नीचे कुछ नहीं है। जब नीचे कुछ नहीं होगा तो अपना मन से हम बटा 1 लगा सकते हैं। ठीक, इसमें क्या हो गया 1 और 3 हो गया, तो नीचे वाले हर का हम जब 1 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, तो 3 ही आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 3। ठीक, जब आप चलेंगे पहला हर में, तो पहला हर में क्या है, तो 1 है। जब इस 1 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम वाले 3 में, तो कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तब इस ये 1 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे। जब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 कितना हो गया, तो 9 हो जाएगा। अब माइनस लगा हुआ है तो में माइनस लगा देंगे। ठीक, आगे क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब फिर चलेंगे क्या, किस में चलेंगे, तो दूसरा हर में चलेंगे। दूसरा हर में क्या है, तो 3 है। अब इस 3 से इस 3 में डिवाइड करेंगे कितना बार कटेगा, तो 1 बार कटेगा। तो अब इस 3 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे। जब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब चलना है हमको आगे। अब क्या कहता है, ये 9 तो माइनस में है और 1 के में है, तो प्लस में माइनस और प्लस मतलब क्या करना, असमान चिन्ह था। असमान चिन्ह में क्या करते हैं, तो घटाते हैं। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। जब 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 8 बच जाएगा। लेकिन अब इसमें देखेंगे, अब इसमें प्लस लगा है कि माइनस, इसको देखने के लिए देखेंगे कि किसको जोड़े या फिर घटाया है। तो 9 और 1 को जो घटाए हैं, इसमें से देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 9 है। 9 में कौन सा चिन्ह, माइनस, जो आंसर में निकलेगा उसको किसमें निकलेगा, तो माइनस में निकलेगा। तो यह -8 है, जो नीचे रहेगा वही लिख देना। तो यह हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अब नहीं कटेगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।